हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो है कॉन्टिन्यूटी का सेकेंड पार्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 15 तक के जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी, ये इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। ये एनसीईआरटी आपका जो है 5.1 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि पहला जो क्वेश्चन दिया ए, वो दिया एफ एक्स बराबर x-5, ये दिया हुआ है और हमें चेक करना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर मान लेंगे, लेट हम ले लेंगे एक कोई रियल नंबर है जो कि एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे लेट ए बी अ रियल नंबर। हम क्या मान लेंगे कि ए जो है एक रियल नंबर है। इसका मतलब जो है ये हुआ कि ए जो है बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों पे वैल्यू बराबर आ गई, क्या निकालेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों पे वैल्यू बराबर आ गई यानी फंक्शन क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है। आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम लोग और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, दोनों में अंतर है। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एच लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं, a माइनस एच ऑफ दी फंक्शन बराबर लिमिट हम यहाँ पे h टेंस टू 0 लेते हैं और फंक्शन के प्लेस पे क्या हो जाता है हमारा, a माइनस एच हो जाता है। ये आपको क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ क्लियर दिख रहा है, चलो ठीक है। अब आप समझेंगे यहाँ पे कि अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, x टेंस टू 0। अब देखो फंक्शन क्या हमारा, x यहाँ पे यानी a माइनस एच माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, जहाँ h दिया वहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। h 0 हो गया तो क्या मिला आपको, a माइनस 5 मिल गया। क्या मिल गया हमको, a माइनस 5 मिल गया। क्या मिल गया, a माइनस 5। ये क्या आपका लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया, a माइनस 5। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। इसमें क्या होता है कि लिमिट x टेंस टू हम a प्लस एच लेते हैं ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन a प्लस एच हो जाएगा। अब जो फंक्शन में जहां वेरिएबल दिया हुआ है, देखो यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है, इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, a माइनस एच रखेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस 5। क्या मिलेगा, a प्लस एच माइनस 5। अब h की चूंकि वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, a माइनस 5। क्या मिलेगा, a माइनस 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड जो लिमिट हमने निकाला वो क्या मिला आपको, a माइनस 5 मिला। और जो हमने राइट हैंड लिमिट निकाला तो हमको क्या मिला, यानी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है राइट हैंड लिमिट के क्या है, बराबर है। क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है वो क्या बेटा, राइट हैंड लिमिट के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होता है बेटा, बराबर होता है, तो फंक्शन क्या होता है हमारा, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक। और अगर फंक्शन पुट करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ a पुट करेंगे हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू, तभी हमें क्या मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू a माइनस 5 मिलेगी। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या है, तो फंक्शन हमारा क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जो कंडीशंस है वो आप समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही जो सेकंड क्वेश्चन दिया है इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें।
ठीक है। अब देखिए दूसरा जो बी वाला क्वेश्चन दिया बेटा, वो क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 1/x-5, ये दिया हुआ है। क्या दिया है, एफ एक्स बराबर ठीक, हम लिखे लेट ए बी अ रियल नंबर दैट इज ए इज एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। हमने एक नंबर लिया ए जो कि रियल नंबर है और हमें दिखाया कि ये रियल नंबर है। अब हमको ए पे ही क्या करना है, इस प्रूव करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम एफ ए निकालेंगे। जब आप एफ ए निकालेंगे तो 1 क्या मिलेगा, a-5 मिलेगा। पहला काम हमारा एफ ए निकल गया। अब क्या निकालना हमको, एफ ए निकाल लिया हमने, हमें निकालना लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। और नेक्स्ट में क्या निकालना, राइट हैंड लिमिट निकालना है। इसका मतलब होता है लिमिट, क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a-h ऑफ द फंक्शन। फिर क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ द फंक्शन a-h। देखिए ये कल वाला जो वीडियो आपने देखा, सभी में हम एक ही पैटर्न को लेके चल रहे हैं, पैटर्न हमारा चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमारा फंक्शन क्या है, 1/a-h-5। देखो यहाँ x है तो x के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, a-h पुट कर दिया। ये बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। अब हमें क्या करना है, जहाँ h दिया वहाँ 0 पुट करना है। जब आप 0 पुट करेंगे तो 1 ये क्या हो जाएगा, a-5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a-5। देखो यहाँ फंक्शन की वैल्यू सेम मिली है, यहाँ भी वैल्यू सेम मिल गई। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a+h ऑफ द फंक्शन। क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a+h ऑफ द फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू, खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, 0 ऑफ a+h। अब जो फंक्शन दिया वहां पे क्या करना हमको, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/a+h-5। ठीक है, क्या मिला हमको, a+h-5 मिल गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस h की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है 0। जब आप 0 पुट करें तो क्या मिलेगा, 1/a, ये पूरा 0 हो गया, क्या मिल गया आपको, -5 मिल गया। अब देखो फंक्शन की वैल्यू a पे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों की जो वैल्यू है वो आपस में क्या मिल गई बेटा, बराबर मिल गई। क्या मिल गई, तीनों की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। इसका मतलब जो हमारा फंक्शन हो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कब, जब x बराबर ये दिया गया हो और r जो है हमारा क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू 5 के बराबर। लिखेंगे सो f(x) is continuous at x equal to a, that is a is element of r -5। a की वैल्यू सभी रियल नंबर होगी 5 को छोड़ करके। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है x इज नॉट इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, तो a की भी वैल्यू भी 5 के बराबर नहीं होगी। समझे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट बताइए। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लीजिए। कोई डाउट है, नहीं है, हैं? कोई कंफ्यूजन बेटा, बताइए। नोट कर लिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को, बताइए। कोई डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर सी ये वाला दिया हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ एक्स नॉट इक्वल टू -5, एक्स की वैल्यू -5 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो सेम जैसे हम उस पैटर्न में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करना हम लोग को यहाँ पर भी। ठीक, कैसे करना है, बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू -5 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सी वाला क्वेश्चन क्या दिया बेटा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 अपॉन एक्स प्लस 5। लिखेंगे लेट ए बी a real number that is a is element of r but not equal to -5। r क्या है, रियल नंबर है लेकिन -5 को क्या करके छोड़ करके। ठीक, अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, फंक्शन की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगी, हम क्या निकालें, एफ ए निकालें। तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर -25 डिवाइड बाई a प्लस 5, इसको लिख सकते हैं a प्लस 5 और a माइनस 5। कैसे कैसे, डिवाइड बाई a प्लस 5। देखो a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, देखो a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, a माइनस 5। यानी जो फंक्शन की वैल्यू मिली हमको क्या मिल गई, a प्लस 5 मिल गई। कितनी मिल गई, a प्लस 5 मिल गई। फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल गई, a प्लस 5। ठीक है, अब क्या निकालना हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना मैंने सिखाया आपको कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एच ऑफ द फंक्शन, फिर लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन a माइनस एच। अब जहां पे x दिया वहां क्या पुट करिए, a माइनस एच पुट करिए। लिमिट a टेंस टू 0 a माइनस एच का होल स्क्वायर -25 अपॉन a माइनस एच और प्लस 5, इतना मिलेगा। बताओ भाई, जहां x वहां हमने क्या पुट कर दिया, a माइनस एच। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको आगे लिखूं ऐसे तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस 5 और a माइनस एच प्लस 5 डिवाइड बाई a माइनस एच प्लस 5, ये मिलेगा। देखो ये पूरा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। अब देखो ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच और माइनस 5, क्या मिलेगा, a माइनस एच माइनस 5। अब h की वैल्यू क्या पुट कर दिए 0, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, a माइनस 5। देखो फंक्शन की वैल्यू a माइनस 5 और यहाँ भी वैल्यू क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मिल गया हमारा कितना, a माइनस 5। अब आपको क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालना बेटा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एच ऑफ द फंक्शन बराबर क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ a प्लस एच, ये होता है। अब करना क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ हमारा वहाँ क्या करिए आप, a प्लस एच पुट कर दीजिए, यानी a प्लस एच का होल स्क्वायर -25 डिवाइड बाई a प्लस एच और प्लस 5, ये मिलेगा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिलेगा हमको, a प्लस एच माइनस 5 और a प्लस एच प्लस 5 डिवाइड बाई a प्लस एच प्लस 5, ये मिलेगा हमको।
देखो ये 5 का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो इस वाले से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच माइनस 5 मिलेगा। अब जो एच दिया हुआ है वहाँ में क्या पुट करना बेटा, 0 पुट करना। क्या करना, 0, यानी एच की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे आप, आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ए माइनस 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, अब आप देखेंगे तो आपने जो इसके पहले सॉल्व किया था तो ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो ए माइनस 5 मिली हुई है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या मिला, ए माइनस 5 मिला हुआ है, और राइट हैंड लिमिट भी क्या मिला आपको, ए माइनस 5 मिला है। तो हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन all are equal to each other, then so that function is continuous at a where a is element of all real number except -5। a जो है रियल नंबर का एलिमेंट है -5 को छोड़ करके, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कोई दिक्कत बताओ हमको। बताइए, आगे बढ़े, बताइए। क्या दिया, एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ये दिया हुआ मॉड में दिया हुआ है, ठीक। हमें चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आप सिंपली ऐसे लिखिए, लेट ए बी अ रियल नंबर दैट इज ए इज एलिमेंट ऑफ आर। अब हमको फंक्शन की निकालनी वैल्यू, या फिर निकालेंगे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए माइनस 5 मिलेगा। ये पहली वैल्यू हो गई। अब हमें दूसरी क्या निकालनी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी देखा जाए तो, लिमिट x टेंस टू a माइनस एच ऑफ द फंक्शन, इतना लिखेंगे। फिर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ फंक्शन a माइनस एच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब जो हमारा यहाँ पे फंक्शन दिया x, इस x के प्लेस पे क्या पुट कर देना, a माइनस एच। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ, लिमिट में a माइनस एच और -5 मॉड क्लोज कर देंगे। अब देखो जहाँ h है ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। तो जब यहाँ पुट करेंगे h बराबर 0 तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। तो हमें मिलेगा क्या, a माइनस 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, मॉड ऑफ a माइनस 5 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a प्लस एच ऑफ द फंक्शन, ये लिखेंगे। फिर लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन a प्लस एच। बस ये दिया जिस पे निकालना है उसमें a, जिस पे निकालना उतना प्लस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, a माइनस एच होता है। क्या होता है बेटा, क्या होता है, ठीक। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, अब जो फंक्शन दिया उसे पुट कर दीजिए, a प्लस एच माइनस 5। अब करना ये है बेटा, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करो। जब पुट करोगे तो a प्लस 0 माइनस 5 हो जाएगा। 0 को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस 5। अब आप देखिए कि जो फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हमारा, जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू a माइनस 5 मॉड में, यहाँ भी a माइनस 5 और यहाँ पर भी a माइनस 5।
तीनों जगह पे जो वैल्यू मिली आपको क्या मिल रही है, a-5 मिल रही है। इसका मतलब जो फंक्शन हमारा वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। किस पे, a पर। क्या है, a पर फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, सो लिखेंगे कैसे हम लोग, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर ए। एक्स बराबर ए पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसको अच्छे से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी करिए, नोट कर लिए, नोट हो गया, बताइए, नोट कर लिए, आगे बढ़ें। चलो, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एन। हमें चेक करना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। क्या चेक करना बेटा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। फंक्शन क्या दिया हमारा, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स दिया हुआ है, कॉमा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू क्या बेटा, लेस देन आर इक्वल टू 1, और यहाँ 5 दिया, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1, और एट एक्स बराबर 0। पहले में क्या चेक करना, एट एक्स बराबर 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। एक्स बराबर 0 का मतलब देखो, एक्स बराबर 0 का मतलब ये हुआ कि 0 से छोटी वैल्यू, मतलब 1 से छोटी। तो यहाँ पे 3 फंक्शन दिए, देखो हमारा लिखा हुआ यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से छोटी वैल्यू, और इसका मतलब हुआ कि 1 से बड़ी वैल्यू। इसका मतलब 1 से छोटी वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो 0 जो है वो 1 से छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हम इसी पे फाइंड करेंगे। किस पे, क्योंकि ये x की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 क्या 1 से छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हमारा इसी पे क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो जब इसी पे सॉल्व होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बेटा, फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स मिलेगा हमको। तो जब हम एफ 0 निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो सिंपली एक्स कैसे लिखते थे हम लोग, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एच ऑफ द फंक्शन। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 0 माइनस एच, क्योंकि 0 पे निकालना है। अब जो फंक्शन हमारा दिया एक्स है, तो यानी 0 माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। लिमिट के साथ, लिमिट के साथ एच टेंस टू 0, देखो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स है, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच। अब एच के प्लेस पे 0 पुट करना तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें तो क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच ऑफ द फंक्शन, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 0 प्लस एच। 0 प्लस एच एक्स के प्लेस पर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या हमारी एक्स है। हमने कहा कि लेस देन 0 पे और लेस देन 1 पे दोनों केस में हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 प्लस एच, यहाँ 0 पुट कर दिया तो क्या मिला हमको, 0 मिला। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो गए। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पे फंक्शन क्या बेटा हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, एक्स बराबर 0 पे फंक्शन क्या हमारा, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ।
x बराबर 0 पे फंक्शन क्या हमारा कॉन्टिन्यूअस है। आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। एट 1 एट x इक्वल टू 1 हमें 1 पे चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, देखो एक बात और समझो, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है ग्रेटर वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है स्मॉलर वैल्यू। मतलब जिस पे आपको निकालना है उससे जो छोटी वैल्यू होगी उस पर हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और उस पॉइंट पे जो बड़ी वैल्यू होगी उस पर हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। जिस पे भी आपको लिमिट फाइंड करनी है, अगर उससे लेफ्ट हैंड निकालना है तो उससे छोटी वाली वैल्यू, जैसे यहाँ पे x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो इस पर क्या निकलेगा, हमारा लेफ्ट हैंड निकलेगा। और यहाँ x की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी है, तो बड़े वाले केस में राइट हैंड और छोटे वाले केस में लेफ्ट हैंड निकालते हैं हम लोग। ये बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब हमें पहले फंक्शन निकालना है, फंक्शन 5 दिया हुआ है, अगर x बराबर 1 पुट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1 पुट करने पे क्या मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h ऑफ द फंक्शन। ठीक है, h टेंस टू 0 फंक्शन 1 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि ये x लेना है आपको। जब x लेंगे तो वहां पे क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। वन माइनस एच। जब 1 माइनस एच पुट करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा हमको, हमें क्या मिलेगा, देखो हमने क्या किया, यहाँ से 0 पुट किया तो आपको क्या मिल गया, 1 मिल गया। यानी जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, 1 मिल रही है। अब सिमिलरली क्या निकाले हम लोग, राइट हैंड लिमिट निकालें। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस h ऑफ द फंक्शन। और एक बात और ध्यान देंगे कि राइट हैंड लिमिट पे जो वैल्यू हमारी दी हुई है वो कितनी दी गई बेटा, राइट हैंड लिमिट पे तो वैल्यू हमारी दी गई है, फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 दी गई है। राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू 5 दी गई है, यहाँ 5 दिया हुआ है फंक्शन की वैल्यू, तो 1 प्लस h पे वैल्यू क्या मिल गई हमको, देखो 1 में कुछ जोड़ रहे हो मतलब 1 से बड़ी वैल्यू, और 1 से बड़ी वैल्यू पे 1 से बड़ी वैल्यू क्या दिया हमारा, 5 दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हमको 5 मिल गया और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दिया हमारा, 1 दिया। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, सो f(x) इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1 पे जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है ये फंक्शन x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे क्या है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर है बात, यानी x बराबर 1 पे फंक्शन क्या हमारा बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, चलो नोट करिए। तीसरा निकालना हमको कि एट x बराबर 2, x बराबर 2, क्या इस फंक्शन में कहीं 2 दिया हुआ है, 2 क्या है, 1 से छोटी वैल्यू कि 1 से बड़ी वैल्यू है, आप बताइए।
टू क्या है, टू जो बेटा है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, और 1 से बड़ी वैल्यू पे जो हमारा फंक्शन है वो 5 दिया हुआ है क्वेश्चन में। टू जो है 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े वाले पे वैल्यू क्या दी गई है, 5 दी गई है। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच ऑफ द फंक्शन। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच। और इस पे क्योंकि ये वैल्यू 2 जो है वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े पे वैल्यू 5 दी गई है, यानी आप जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तब रियल 5 ही मिलना है, लेकिन यहाँ 5 दिया हुआ है। ऐसे ही अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच ऑफ द फंक्शन, यानी लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 2 प्लस एच। और यहाँ भी वैल्यू क्या दी गई है, 5, क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़े पे आप लेफ्ट हैंड निकालिए या राइट हैंड निकालिए, दोनों पे वैल्यू 5 ही मिलना है, कि 5 ही दिया हुआ है, कोई और वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी नहीं गई है। तो हम चाहे लेफ्ट हैंड निकालें चाहे राइट हैंड निकालें, चाहे उस फंक्शन की वैल्यू निकालें, फंक्शन भी निकालेंगे एफ या 2, तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तीनों पे देखिए, यहाँ भी 5 दिया हुआ है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। इसका मतलब ये जो 2 पे है, 2 पे हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू फंक्शन, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। x बराबर 2 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये बात क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताओ हमको कहीं से भी। तो आगे बढ़ा जाए। कि देखिए, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाई 2x प्लस 3 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। बहुत बढ़िया, बताइए, हमको लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालना है, दोनों पे वैल्यू बराबर तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, दोनों पे वैल्यू बराबर नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, हमने यही पढ़ा हुआ है। देखो ये जो वैल्यू दी गई है बेटा, ये जो वैल्यू दी गई है ये वाली, ये लेस देन है, 2 से छोटी है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच ऑफ द फंक्शन, क्योंकि 2 पे ही निकालना हम, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 2 माइनस एच। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, अब ये 2 माइनस एच किसमें पुट करेंगे, जो वैल्यू छोटी वाली है उसमें या जो बड़ी वाली है। लेफ्ट हैंड लिमिट छोटे वाले में पुट किया जाता है, और राइट हैंड लिमिट बड़े वाले में पुट किया जाता है। ये वैल्यू छोटी x है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 2, यानी 2 दिया हुआ है, ये क्या हो गया भाई, रुक जाओ 1 मिनट, चलो, है ना, याद रहेगा। चलो, तो किस में पुट करेंगे, 2, और क्या लेंगे हम लोग, 2 माइनस एच प्लस 3, पहले वाले में पुट करेंगे। फंक्शन तुम्हारा यही है ना, इसमें x के हमने क्या पुट किया, 2 माइनस एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। अब h जहाँ पे वहाँ 0 पुट कर दो तो ये पूरा 0 हो गया,
4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिला हमको वो कितना मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमको 7 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट। क्या निकालना है बेटा, राइट हैंड लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 + h ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फिर क्या मिलेगा हमको, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 2 + h। कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अब देखो, चूंकि राइट हैंड लिमिट ग्रेटर में होती है तो हम इसमें पुट करेंगे। यहाँ जब पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट h टेंस टू 2 + h - 3। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0 4 + 2h - 3। देखो 4 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा 1, और ये 2h 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट आपको कितनी मिल गई 1, लेफ्ट हैंड कितना मिल गया 7। क्या दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट 7 मिला, राइट हैंड लिमिट कितना मिल गया आपको, बताइए। ये क्वेश्चन 2019 में और 2022 में, 2019 और 2022 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये हमारे जो बता रहे हैं, ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। सो f(x) इज discontinuous at x बराबर 2। x बराबर 2 पे फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बताइए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। हो, ये देखो हमें क्या करना है बेटा, 3 पे चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। बताओ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। x बराबर 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कितने लोग बता सकते हैं। x बराबर 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, बताओ। x बराबर 3 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। एक लेस देन है, एक ग्रेटर देन है। देखो यहाँ हमारे पास 2 बातें कही गई हैं। एक तो -3 से -3 है, और एक 3 से कहाँ तक है, 3 तक। 2 क्वेश्चन है, मतलब हमको एक बार ये चेक करना है कि -3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, और एक बार क्या चेक करना हमको, ये फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। -3 पे ये दोनों वैल्यू आएगी, ये और +3 पे ये दोनों वैल्यू आएगी चेक करते समय। चलिए देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसका मतलब ये हुआ f(x) बराबर mod f(x + 3 if x is less than or equal to -3, और -2x if x is greater than -3। एक बात ये कही गई है, और दूसरी बात इसमें ये कही गई है f(x) बराबर -2x if x is less than 3
और 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3। ये दो बातें कही गई इस क्वेश्चन में। एक स्टेटमेंट ये क्या है, एक स्टेटमेंट ये कहा गया है। इसका मतलब हमको -3 पे भी चेक करना है और कहाँ चेक करना है, 3 पे चेक करना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन में दो फंक्शन हैं, हमको दोनों को अलग अलग क्या करना है, यूटिलाइज करना है, बताना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। कितने लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, बताओ। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, कितने लोग कर सकते हैं? मैं ही करूं? चलो पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस माइनस h हो जाएगा ऑफ द फंक्शन, क्योंकि हमको -3 पे निकालना है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन -3 माइनस h। ठीक है, अब देखो हमें लेफ्ट हैंड निकालना, तो छोटे वाले पे निकालना पड़ेगा, तो ये मिलेगा हमको। जब ये मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -3 माइनस h प्लस 3 हो जाएगा। ये क्लियर है? बताओ अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो अगर हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे, अगर हम 0 पुट करें तो ये तो 0 हो गया, तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -3 प्लस 3 मिलेगा। और जब मॉड को ओपन करते हैं तो मॉड के अंदर या तो माइनस हो या प्लस हो, दोनों केस पे वैल्यू क्या मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकाले हैं, राइट हैंड लिमिट, तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस h ऑफ द फंक्शन, यानी लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन -3 प्लस h। अब आपको क्या करना, देखो राइट हैंड में उससे बड़ी वैल्यू तो -2 क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 प्लस h हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस -2h आएगा लिमिट के साथ। अब आप क्या करिए, लिमिट रहेगा यहाँ पे, h की वैल्यू आप 0 पुट करिए। जब h की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देखो -3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 मिल गया और राइट हैंड लिमिट भी क्या मिल गया, 6 मिल गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर हो गया। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। मुझे कमेंट करके बताइए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। इसके पहले तो अब कर लिए होंगे क्वेश्चन वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है f(x) बराबर मॉड ऑफ x। एक बात और समझिए, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब ये होता है कि x या तो 0 से बड़ा है या x क्या है, 0 से छोटा है। यानी x नॉट इक्वल टू 0, इसी पे जो है, इसी पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं और इसी पे हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 से छोटी होगी। अगर बड़ी होगी तो राइट हैंड लिमिट, अगर छोटी होगी तो लेफ्ट हैंड लिमिट। बस हमारी है। तो अगर कहीं पर भी फंक्शन में नॉट इक्वल टू 0 दिया गया हो, आप क्या करेंगे, उसी वैल्यू पे राइट हैंड भी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। चलिए
तो मतलब ये हुआ कि फंक्शन हमारा दिया हुआ एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया बेटा हमारा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स जीरो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब हमको अगर राइट हैंड लिमिट निकालना है या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, तो दोनों पे हमारा इसी पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी पे निकलेगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जीरो दी गई है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर जीरो पे। तो जैसे आपको बताया गया लिमिट लिखना होता है, फिर एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच ऑफ द फंक्शन, बेटा उसके बाद लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स जीरो माइनस एच। ठीक, अब जो वैल्यू दी गई है उसमें क्या करिए, पुट करिए, एच टेंस टू ज़ीरो मॉड ऑफ जीरो माइनस एच अपॉन जीरो माइनस एच। ओपन जब करेंगे तो ये देखो जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा आपका, माइनस एच हो जाएगा और माइनस एच मिलेगा। ये मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू दी गई हो, मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू दी गई हो, ठीक है, मॉड के अंदर जब मॉड को ओपन करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है हमको, पॉजिटिव मिलती है। तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाई माइनस एच, ये कट जाएगा, आपको मिलेगा माइनस वन। क्या मिलेगा, माइनस वन मिलेगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिल गई आपको, माइनस वन मिल गई। अब क्या निकाल लीजिए यहाँ से, राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच, क्या लेंगे हम लोग, जीरो प्लस एच लेंगे ऑफ द फंक्शन, फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ द फंक्शन जीरो प्लस एच। हमने क्या बताया आपको कि जब नॉट इक्वल टू जीरो दिया गया हो तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होता है, हम सेम वैल्यू पे फाइंड करते हैं। ठीक, तो क्या मिलेगा हमको, लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या दिया हमारा, जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच। अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट मॉड ऑफ एच अपॉन एच मिलेगा, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाई एच कट जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, वन मिलेगी। आप देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपको माइनस वन मिला हुआ है और राइट हैंड लिमिट क्या मिला आपको, वन मिला हुआ है, और फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स पे क्या दी गई, जीरो दी गई है, यानी तीनों आपस में बराबर नहीं है। क्या हुआ, तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ जीरो, सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन क्या है बेटा, डिसकॉन्टिन्यूअस है। जल्दी से नोट करिए, ठीक है। जस्ट उल्टा है ये, कर लेंगे इसको, देखो इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, इस पे राइट हैंड लिमिट, इस पे लेफ्ट, इस पे राइट। राइट तो दिया हुआ आपका माइनस वन, लेफ्ट चेक कर लीजिए, लेफ्ट चेक कर लीजिए, अगर दोनों बराबर आ जाए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाए। राइट तो दिया हुआ है, राइट तो दिया है माइनस वन, लेफ्ट निकालिए, हाँ लेफ्ट निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, कर लेंगे, बताइए। आसान क्वेश्चन है ये, आसान क्वेश्चन है।
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 माइनस एच ऑफ द फंक्शन। देखो एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं और बहुत आज कठिन चैप्टर नहीं है ये। ऑफ द फंक्शन 0 माइनस एच क्या मिलेगा हमको, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है हमारा पहला वाला, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस एच, यानी वैल्यू जो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो एच टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन क्या मिलेगा, एच कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, -1 मिल जाएगा। और राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट 0 से बड़े वाले पे लेंगे, और 0 से बड़े वाले पे वैल्यू क्या दी गई है आपकी, क्या दी गई बेटा हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिया गया आपका, कितना दिया हुआ है बताओ, लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ द फंक्शन 0 प्लस एच पे जो वैल्यू है बेटा हमारी वो -1 दिया हुआ है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट भी क्या हमारा -1 है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज continuous at x बराबर 0। x बराबर 0 पे ये फंक्शन कैसा होगा बेटा हमारा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा, x बराबर 0 पे फंक्शन कैसा होगा हमारा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, कोई दिक्कत बताओ हमको, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, बताओ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। ये देखिए x प्लस 5 लेफ्ट हैंड लिमिट पे, ये लेफ्ट हैंड पे और ये राइट हैंड लिमिट पे। चेक करना कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इसको। लिमिट x टेंस टू किस पे निकालना बेटा, 1 पे, तो 1 माइनस एच ऑफ दी फंक्शन हो जाएगा, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 ऑफ दी फंक्शन 1 माइनस एच। अब क्या करना, आपको वैल्यू को पुट कर देना है, किसमें, यहाँ पे, तो लिमिट यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 1 माइनस एच प्लस 5 हो जाएगा। अब जहाँ एच वहाँ 0 पुट करिए, तो 0 जब पुट करें तो 1 और प्लस 5, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5, देखो एच 0 हो गया तो 1 प्लस 5 6 हो गया। अब क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट, क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट। लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एच ऑफ दी फंक्शन, जैसे करते आए हैं वैसे ही करना बेटा। लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ दी फंक्शन 1 प्लस एच। अब हमको ये वाली निकालनी वैल्यू, इस पे निकालना है, तो इसमें पुट करिए 1 प्लस एच माइनस 5, क्या है, 1 प्लस एच माइनस 5। बताइए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। अब कितना मिलेगा आपको, एच 0 हो गया, 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गई आपको, 6, और राइट हैंड लिमिट क्या मिल गया आपको, 4। क्या दोनों बराबर हैं, क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है, यानी राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं है। सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या है ये फंक्शन, क्या है, तो आई होप आप जो है कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कैसे प्रूव करना कि कोई भी फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। प्रूफ तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आगे देखेंगे
अब जो क्वेश्चन मिलेगा हमको वहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कोई ना कोई वेरिएबल दिया रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कब आया था ये? 2025 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको अच्छे से देख लेंगे, कहीं से कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा, अब जो क्वेश्चन करेंगे 2024 का भी क्वेश्चन कुछ ऐसा था। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल दिया रहेगा। अब यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है कि इज कॉन्टिन्यूस, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। आपको प्रूफ नहीं करना है कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन पहले से कॉन्टिन्यूस है। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आपको ए बी की वैल्यू या कोई ना कोई आपको क्या मिलेगा, जैसे लेमडा दिया इसकी वैल्यू, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे ये दिया डिसकॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी थी यहाँ पे, तो आपको कोई ना कोई वेरिएबल दिया रहेगा। उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी होगी, आपको फाइंड करनी होगी, ठीक ना। उस वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी होगी बेटा, आपको फाइंड करनी होगी, जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई ऐसी बात हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर नहीं तो कल मिलेंगे हम लोग इसी समय 9 o'clock। ठीक है, अभी 10th की सीरीज चल रही है, 9th हम लोग 12th की सीरीज चल रही है। हमने 9th को अभी 10th को रोक रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा बीच में जो है डिस्टर्बेंस होने की वजह से 12th का सिलेबस थोड़ा पीछे हो गया था। सबका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, फर्स्ट टाइम एग्जाम चल रहा है जिसमें ये चैप्टर आ रहा है। कई बच्चों का कमेंट आया था, तो हमने कहा कि इस वीडियो को पहले प्ले कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हालांकि जो है 10th का हम लोगों ने मैक्सिमम चैप्टर को कवर कर लिया। हमने कहा था अक्टूबर तक, लास्ट अक्टूबर तक हमारा पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार पूरे चैप्टर्स का PYQ आपको से डिस्कस करना हमको है। दिसंबर में हम लोग सभी PYQ क्लास 10th और 12th की एक एक क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। राधे।